फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। फिर क्या, चलते हैं किचन की तरफ। 400 ग्राम मैंने करेले लिए। इनके पीछे के थोड़े से पार्ट को कट कर दिया है और इसको छील लिया। तो इस तरीके से सारे करेले को छील के हम तैयार कर लेंगे। और छीलन के बाद जो हमारे छिक्कल बचेंगे उसको फेंकना नहीं है, उसका भी यूज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, सारे छिक्कल मैंने इस तरीके से इकट्ठे कर लिए हैं और सारे करेले छिलके था। इनको एक साइड रख देते हैं। इसमें हल्दी नमक लगा के एक साइड रख देंगे और इनमें जो कड़वापन होगा वो निकल जाएगा। तो इसीलिए हमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक लगा के इसको रख देना है। और जैसे ही इसमें पानी छोड़ जाएगा तो पानी निचोड़ने के बाद कम से कम 2 बार इसको पानी से वॉश कर लेंगे। तो इसमें अंदर कड़वापन भी नहीं रहेगा और इसका सब्जी में यूज़ हो जाएगा। क्योंकि जो करेले के ऊपर का भाग होता है वो हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है, तो उसको फेंकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसको आप कोई भी रेसिपी बनाए करेले की उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इधर मेरे करेले भी छिलके तैयार हो गए हैं। अब इनके हम बीच में एक कट लगा लेंगे और अंदर जो हमारे बीजे निकलेंगे उसको भी हम निकाल लेंगे। अगर बीजा लाल हो या पका हुआ हो तो आप उसको फेंक दीजिए, और नहीं तो इसके बीजे को भी यूज़ कर लिया जाता है मसाले में। बीजे को पीस लीजिए मिक्सी जार में और मसाले में मिक्स कर लीजिए। तो इसी तरीके से देखिए, मैं सारे करेलों में ऐसे ही चीरा लगाऊंगी और हाथों की सहायता से या स्पून की सहायता से बीज के बीजों को हम निकाल लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैं निकाल लूँगी। तो मैंने एक नाइफ लिया है, उसकी सहायता से मैं सारे बीजों को निकाल रही हूँ। देखिए, बिल्कुल जो करेला जो है बिल्कुल खाली कर लेना है, तभी हम जो फिलिंग भरेंगे तो करेला बिल्कुल यम्मी सा बनेगा और आपके एक एक वाइट में करेले की जो टेस्ट है वो जाएगा। और यकीन मानिए, अगर आपने मेरे ट्रिक से बना लिए करेले तो करेला बिल्कुल कड़वा नहीं बनेगा। आप इसको सफ़र में, घर में भी इसको 8 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। क्योंकि भरवा करेले जो होते हैं वो फ्राई हो जाते हैं, तो वो 8 दिन आराम से आप इनको स्टोर करके रख लीजिए। बिल्कुल अचार का काम करते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होएंगे। तो इस तरीके से देखिए, एक का मैंने पहले ही चीरा लगा लिया है। अब दूसरे का भी मैं ऐसे ही बीच में चीरा लगा रही हूँ और इसके बीच में से जो बीजे हैं वो हम निकाल देंगे। कच्चे हैं तो उसका यूज़ कर लीजिए, पके या बेकार हैं तो उसका यूज़ नहीं करना है। तो इस तरीके से देखिए, सारे करेलों को मैंने आराम से बीच में चीरा लगा लिया है। अब सारे करेलों को मैंने ऐसे ही खाली कर लिया था। तो अब इसमें एक मेन जो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, नमक लगा देंगे सारे करेलों में और हल्दी लगा देंगे। इससे जो होगा, इन करेलों को भी कड़वापन निकल जाएगा। क्योंकि पानी छोड़ देगा करेला नमक हल्दी लगाने के बाद, तो बिल्कुल भी इसमें कड़वापन नहीं रहेगा। तो 1-2 मिनट के बाद इसमें मैं हल्दी और नमक लगा के रख दूंगी। उसके बाद इनको निचोड़ लूँगी और पानी से धो लेना है। क्योंकि जब इसमें पानी निकल जाएगा तो हाथों से इसका कड़वा वाला पानी निकाल देंगे और कम से कम इसको 2 बार पानी से वॉश कर लेंगे। क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल कड़वापन नहीं रखना है करेले का। तो ये प्रोसेस अगर आपने कर लिया तो करेले में बिल्कुल भी कड़वापन नहीं रहेगा। गारंटी मेरी है, सिर्फ आप पूरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए और मेरी ट्रिक से ही आप बना के देखिए। यकीन मानिए, बहुत टेस्टी करेले बनके तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, इधर मैंने एक फ्राई पैन में पानी खौलने के लिए रख दिया है, छलनी रख दी। तो इन करेलों को मैंने जब पानी निकल गया निचोड़ के 2 बार वॉश कर लिया, फिर इस छलनी के ऊपर भाप के लिए, उबलने के लिए रख रही हूँ। तो हम ये 5-6 मिनट में सॉफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि नमक लगाने से थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इसको थोड़ा और गला लेते हैं। तो ये मैं छलनी में रख दूँगी और 5-6 मिनट तक इसकी लिड लगा के इसको अच्छे से कुक होने देंगे। तो भाई, ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। तो अब इसकी लिड लगा देंगे और इसको ऐसे ही ढक के पकने देंगे। इधर हम अपने जो हमारे करेले के जो छिक्कल का ऊपरी पार्ट बचा है, इसको हम निचोड़ लेंगे। क्योंकि हमने नमक और हल्दी लगा के रख दिया था, तो इसको निचोड़ लेंगे जब तक हमारे करेले सेट हो रहे हैं, यानी कि पक रहे हैं। जब तक हम इनको हाथों से निचोड़ लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से इसका जो कड़वा पानी है, इसको आप चाहे तो नमक और नींबू डाल के इसका
जूस की तरह इसको पी सकते हैं, क्योंकि ये पानी बहुत हेल्दी है, शुगर वालों के लिए तो सबसे ज़्यादा हेल्दी है। तो इस तरीके से मैंने निचोड़ के इसको भी मैंने 2 बार पानी से वॉश कर लिया था। तो देखिए 5-6 मिनट के बाद जब मैंने लिड हटाई थी तो करेले आसानी से सॉफ्ट हो गए थे। अगर आपको लगे करेले सॉफ्ट नहीं हुए तो लिड लगा के आप 1-2 मिनट और पका सकते हैं। तो इधर मेरे करेले भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे। अब इधर मैंने फ्राई पैन चढ़ा दिया, उसमें सरसों का तेल लगा दिया, जीरा डाल दिया है, और जो मैंने छिक्कर को 2 बार अच्छे से वॉश किया था उनको डाल दिया, क्योंकि इसी छलनी में मैंने अच्छे से 2 बार साफ पानी से धुल लिया था। तो अब इसको मैं अच्छे से इसी तेल में फ्राई कर लूँगी। तो इससे इनमें जो भी हल्का फुल्का कड़वापन होगा वो पकने में चला जाएगा। तो भाई सरसों के तेल में जीरा डालने के बाद इसको मैंने डाल दिया है। अब इसको अच्छे से 1-1.5 मिनट तक कुक होने देंगे। तो ऐसे ही चला देंगे आराम से और बहुत अच्छे से इसको पका लेंगे, ना ही इसमें कच्चापन रहेगा ना कड़वापन रहेगा। तो इधर मैंने 2 प्याज ली थी, उनको बारीक कट कर लिया था, हरी मिर्च को भी बारीक कट कर लिया है। तो ये मेरे पास बड़ी प्याज थी तो 2 में इतनी सारी प्याज हो गई है। अगर आपके पास छोटी हो तो 4 कट कर लीजिए। अब प्याज को भी डाल दिया, हरी मिर्च को भी डाल दिया। तो अब इसको भी इसी करेले के जो छिक्कल हैं इन्हीं के साथ इनको अच्छे से कुक होने देंगे। यकीन मानिए इस ट्रिक से अगर आपने करेले बनाए तो आप रोज़ बनाएंगे, कोई मेहमान आएगा तो भी कहेगा कि ये करेले कैसे बने। आप सबसे रेसिपियाँ पूछेंगे कि ये करेले कैसे बने। तो इसी ट्रिक से बनाना, यकीन मानिए बिल्कुल भी कड़वे नहीं थे, बच्चे बड़े छोटे सब चट करके खा जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने, अब इसमें हम नमक डाल देंगे। तो नमक से हमारी प्याज बहुत जल्दी सॉफ्ट भी हो जाएगी और बहुत जल्दी कुक हो जाएगी। तो अब मैंने नमक डाल दिया है। अब इसको आधे मिनट तक ऐसे ही चला देंगे और इसको अच्छे से कुक होने देंगे। वीडियो में बस बने रहना, वीडियो को फुल वॉच करना, तभी आप समझ पाएंगे कि कितनी बढ़िया ये रेसिपी भरमा करेले की बनके तैयार होती है। आप भी 1 मिनट नहीं लगेंगे, 1 मिनट में 2 मिनट में बना के तैयार कर लेंगे। यकीन मानिए ये करेले बहुत टेस्टी लगते हैं। आप इनको बना लीजिए मेरे कहने पे। आप इनको बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, पतिदेव के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत टेस्टी करेले हमारे बनके तैयार होते हैं। तो मैंने ऐसे ही देखिए कुक होने दिया था, प्याज अच्छे से कुक हो रही है। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं। तो 1 छोटे चम्मच मैंने पिसी हुई हल्दी डाल दी है। अब इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने मसालों को एक साथ नहीं डाला है, थोड़ा थोड़ा मेरी सब्ज़ी सॉफ्ट हो जा रही है। प्याज और जो मैंने छिक्कल डाले हैं, हरी मिर्च डाली है, इनको थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होते जा रहे हैं और मसालों को डालती जा रही हूँ। इससे जो हमारी फिलिंग है वो बहुत टेस्टी बन के तैयार होगी। तो देखिए अब मैंने हल्दी भी इसमें अच्छे से मिक्स कर दी है। अब इसको थोड़ा और कुक होने देंगे। पूरा प्रोसेस जो है भरवा करेले में फिलिंग पे होता है। अगर आपकी फिलिंग टेस्टी है तो यकीन मानिए करेले तो खुद ब खुद टेस्टी बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये मैं धनिया डाल दिया है पिसा हुआ। धनिया की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा रखी है तो इसमें मैंने 2 चम्मच भर के पिसा हुआ हरा सूखा धनिया डाल दिया है। अब ये मैं सौंफ डाल दूंगी। सौंफ की क्वांटिटी, ये चम्मच जो है इससे मैंने 3 चम्मच डाली है, क्योंकि सौंफ से जो है करेले बहुत टेस्टी लगते हैं। तो 2 चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया डाला है, तो 3 छोटे चम्मच मैंने सौंफ डाल दिए। अब इनको अच्छे से मैंने चला दिया है। तो फिलिंग देखिए कितनी बढ़िया अच्छी सी बनके तैयार हो रही है। इधर मैंने एक कच्चा आम लिया था, इसको मैंने घिस लिया है। तो ये बड़ा था, अगर आपके पास छोटे हो तो 2 डाल दीजिए। ये बड़े आम थे तो मैंने एक पूरी आम को घिस लिया है। अब इसमें मिला देंगे। तो खट्टा कड़वा नमक सब मिलके बिल्कुल फिलिंग चटाकेदार बनके हमारी तैयार हो जाएगी। तो अब हम इसमें कैरी भी डाल दी है। अब इसको अच्छे से कुक होने देंगे। आप खुद ही देख रहे हैं कि मसाला बिल्कुल ड्राई हो रहा है, यानी कि बहुत अच्छे से कुक हो रहा है। हल्का हल्का नमी है, ऐसा ही मसाला हमें चाहिए जिससे करेलों में निकलेगा भी नहीं और बहुत टेस्टी करेले हमारे बनके तैयार हो जाएंगे। तो ये मैंने कैरी डाल दी है। अब इसको अच्छे से मैंने चला दिया है। गैस को स्लो ही रखेंगे क्योंकि मसाले हमारे जले ना, मसाले डालते जाएंगे और ऐसे ही इसको चला के कुक करते जाएंगे फिलिंग को। तो अब इसके ऊपर मैंने देखिए जो कच्चा आम घिसा था उसको भी डाल दिया है, उलट पलट कर दिया है, अच्छे से इसको चला दिया है। तो कितनी बढ़िया फिलिंग मेरी बनके तैयार हुई है। आप लोग भी देख सकते हैं कि बिल्कुल देखने में भी अच्छी लग रही थी और इसको टेस्ट करा तो भी बहुत अच्छी लग रही थी।
टेस्ट करने से जो आपको लगे कि नमक मिर्च कम है तो उसको आप डाल सकते हैं। तो अब हम इसमें पिसी हुई मिर्च डाल देंगे, क्योंकि हमने पहले हरी मिर्च डाली थी, अब हम इसमें पिसी हुई मिर्च डाल देंगे। तो ये फिलिंग बिल्कुल परफेक्ट हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो आप देखिए मैं धीरे धीरे बनाती जा रही थी और मसाले को डालती जा रही थी। तो इस तरीके से जो मैंने फिलिंग बनाई है, यकीन मानिए करेले तो करेले का लोग नाम भूल जाएंगे, बिल्कुल ये सोचेंगे कि ये ऐसे करेले तो हम रोज़ बनाएं। लोग कहते हैं कि करेले कड़वे होते हैं, करेले अच्छे नहीं लगते हैं, तो ऐसे कमेंट्स बिल्कुल करना भूल जाएंगे। बस आप इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिए और इस रेसिपी के अनुसार ही अपनी करेले को बनाइए। जब आप खा लें उसके बाद मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपके करेले कैसे बने। भैया मेरे यहाँ तो बच्चे भी ये करेले खाना सीख गए थे, मेरा बेटा नहीं खाता था, उसको भी ये करेले बहुत पसंद आए। तो यकीन मानिए आपने भी अपनी फैमिली में अगर बना के खिला दिए तो सबको बहुत पसंद आएंगे। अब लास्ट में हम इसमें हींग डाल देंगे। तो ये फिलिंग हमारी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हींग को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, गैस को ऑफ कर देंगे। तो ऐसे ही मैंने देखिए पूरी फिलिंग बना के तैयार कर ली है। तो अब इसको ठंडा करेंगे, चला चला के इसको थोड़ा नीचे रख देंगे। चलाने से हमारी फिलिंग थोड़ी जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो इसको मैं टेस्ट करके देख रही थी, अगर मुझे नमक मिर्च थोड़ा हल्का लगेगा तो मैं डाल दूंगी, सही लगेगा तो कुछ नहीं। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा टेस्ट कर लीजिए तो आपको फिलिंग का अंदाज़ा भी लग जाएगा। तो भाई इस तरीके से मैंने ठंडी कर ली है। अब अपने करेले को देख लेते हैं। एक साइड मेरे करेले भी ठंडे हो गए थे। फिलिंग को मैं नीचे रख लेती हूँ और करेले को भी मैं देख लेती हूँ। तो मेरे करेले जो मैंने भाप लगाए थे वो भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब इनमें हमें जो फिलिंग रखनी है वो बिल्कुल दबा दबा के भरनी है, तभी जो हमारे भरवा करेले हैं बिल्कुल टेस्टी बन के हमारे भरवा करेले तैयार हो जाएंगे। तो अब करेले उठाते जाएंगे और इसकी फिलिंग भर के मैं आपके सामने ही दिखा दूँगी कि कितनी ज़्यादा मैंने अपने करेलों में फिलिंग भरी थी। तो देखिए बीच के जो चीरा लगाया था उसको उंगली से हटा के बीच में अच्छे से फिलिंग को अंगूठे की सहायता से दबा दबा के भर देंगे। तो देखिए क्योंकि मेरी जो फिलिंग है वो नमीदार है तो इससे ये दबा दबा के आसानी से भर जाएगी। देखिए कितनी बढ़िया मेरी फिलिंग भर के तैयार हुई है। ऐसे ही हमें करेलों में दबा दबा के फिलिंग को भर लेना है। जब आप एक एक वाइट में करेले को खाएंगे तो यकीन मानिए बहुत बढ़िया ये करेला लगेगा। इस तरीके से एक करेला मैंने भर के दिखा दिया, एक मैं आपको और भर के दिखा देती हूँ। तो ऐसे ही मैं सारे करेले भर के तैयार कर लूँगी। तो इसके अगर आपने इन करेलों को एक बार टेस्ट कर लिया तो और सब्जियों को भूल जाएंगे, क्योंकि गर्मियों में भर भर के करेले आ रहे हैं। तो आप रोज़ सोचेंगे कि इस तरीके के करेले हम बना के स्टोर करके भी आप इनको 6-7 दिन तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। बना के रख लीजिए और इनको गर्म करके आप चपाती, रोटी, पराठे से इंजॉय कर सकते हैं। चाहे इनको लंच में खाइए चाहे ब्रेकफास्ट में खाइए। तो देखिए पूरे करेले मेरे भर के तैयार हो गए हैं। अब जो एक मेन प्रोसेस होता है कि हमारी फिलिंग ना निकल जाए फ्राई होने पे, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा धागा लपेट देंगे। इससे हम जब अपने करेलों को फ्राई करेंगे तो फिलिंग बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो ऐसे ही मैं सारे करेलों में धागे को लपेट दूंगी 1 बाई 1। इससे जब मैं अपने करेलों को फ्राई करूँगी तो बिल्कुल भी इसकी फिलिंग भी नहीं निकलेगी। तो ऐसे ही मैं देखिए धागा लपेट रही हूँ। एक करेले पे मैंने लपेट दिया है, दूसरा मैं और आपके सामने दिखा देती हूँ। तो भाई वीडियो में बस बने रहिए, फुल वॉच कीजिए। अगर आज की वीडियो सब आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बटन को प्रेस कीजिए। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि आपको भी पता है कि करेले किसी को भी खाना पसंद नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप नई तरीके से बनाएंगे तो सभी लोग करेले खा लेंगे। करेले हमारे लिए बहुत हेल्दी होते हैं। दाल चावल से तो भरमा करेले का एक आनंद ही आ जाता है। तो यकीन मानिए ये करेले बहुत टेस्टी बनते हैं। सारे करेलों को मैंने ऐसे ही बांध लिया था। अब इधर मैंने गैस ऑन करके फ्राई पैन रख दिया था और ऑयल लगा दिया था। ऑयल भी बहुत अच्छे से हो गया था। अब पूरे करेले को हम इसमें लगा देंगे, यानी कि 1 बाई 1 सारे करेले को हम सेट कर देंगे और उनको उलट पलट करके हम सेक लेंगे, क्योंकि करेले को थोड़ा फ्राई होने में समय लगता है। तो पूरे करेले मैंने इसी फ्राई पैन में लगा दूंगी और इनको एक चिमटे की सहायता से उलट पलट करके 2-3 मिनट में अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो यकीन मानिए ये करेले बिल्कुल क्रिस्पी बन के तैयार हो जाएंगे। चाहे आप इनको दाल चावल से खाइए, चाहे रोटी से खाइए, चाहे चपाती से खाइए, जिससे एंजॉय करना चाहें कर सकते हैं।
तो सारे करेले मैंने सेट कर दिए थे। अब इनको मैं उलट पलट कर दूंगी। तो देखिए अब मैं इनको उलट पलट कर रही हूँ। तो ऐसे ही मैं उलट पलट करके मैं सारे करेलों को ऐसे ही सेक के तैयार कर लूँगी। जिधर मेरे सिकते जा रहे थे तो दूसरी तरफ पलट देंगे, तो ऐसे ही हमारे करेले बहुत अच्छे से बिल्कुल फ्राई अच्छे से हो जाएंगे। तो सारे करेले मेरे ऐसे ही बन के तैयार हो गए थे, बहुत बढ़िया बने थे। देखिए कितने बढ़िया कुक हो गए हैं। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल के आपको पास से दिखा देती हूँ कि कितने बढ़िया बने हैं। तो भाई आप भी जल्दी से बस मेरी रेसिपी को फुल वॉच करके किचन में दौड़ जाइए और ऐसे करेले बना के रख लीजिए, रोज़ इनको इंजॉय कीजिए। मेरे यहाँ तो बच्चों को बहुत पसंद आए थे, अगर आपको भी बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। तो अब मैं इसको एक प्लेटिंग करके आपको सामने दिखा देती हूँ। एक करेला को बिल्कुल आपको घुमा घुमा के यानी पास से दिखा देती हूँ। तो देखिए कितना बढ़िया अच्छे से बना है। कितने बढ़िया करेले कुक हुए हैं। तो पसंद आए हो भरमा करेले तो लाइक और सब्सक्राइब।